फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन में क्या करना है, आपको सबसे पहले गो चार्टिंग पे जाना है। एक वेबसाइट है, वेबसाइट आपने बहुत सुनी होगी, गो चार्टिंग। तो गो चार्टिंग पर जब जैसे ही आप जाते हो तो गो चार्टिंग पे आप चले जाइए और गो चार्टिंग पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे एफएक्स स्टडी। एक बार आपको पेड सॉफ्टवेयर भी दिखा देता हूँ। पेड सॉफ्टवेयर जो हम यूज करने वाले हैं वो कौन सा है, तो वो हम यूज करने वाले हैं डीप चार्ट मेनली। तो डीप चार्ट को जब हम, ये डीप चार्ट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है और डीप चार्ट में आप देखोगे आपको क्या कुछ चीजें मिलने वाली हैं। तो इस तरीके का चार्ट आप देखोगे, आज तक आपने आई थिंक इस तरीके का चार्ट नहीं देखा होगा। ये कैंडल होती है जिसमें आपको पूरा का पूरा एक्सेस मिलता है, पूरा का पूरा डाटा मिलता है कि यहाँ पर बायर्स कितने एक्टिव हैं, कहाँ पर कितने बायर्स घुसे हैं, कितने सेलर्स घुसे हैं। ये इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होगा, मतलब कैंडल का पूरा एक्सरे हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो लोग लिक्विडिटी को ट्रेड करते हैं, कईयों को पता ही नहीं होता कि लिक्विडिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो लिक्विडिटी स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं होती, ये होती है लिक्विडिटी, जहां पे लिमिट ऑर्डर्स होते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा चीज, यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल भी सर्च कर सकते हो। मार्केट प्रोफाइल, ये आप यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल है जो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप इस मार्केट प्रोफाइल को सेलेक्ट करोगे, यहाँ से ये वाला मार्केट प्रोफाइल, क्या सेटिंग्स करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका वॉल्यूम प्रोफाइल है ये वाला, सो इस वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए आपको क्या क्या सेटिंग करनी है। तो इस वॉल्यूम प्रोफाइल पे जब बहुत स्वागत है आपका आज के जूम सेशन के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर फ्लो सीरीज की फर्स्ट पार्ट की। तो ऑर्डर फ्लो सीरीज में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती है, तो वो हम सब चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे दो तरीके के टूल है जो यूज करने वाले हैं। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट टूल, जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है वो यूज करने वाले हैं, और एक हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे जो पेड वर्जन वाले टूल है उनको यूज करने वाले हैं। सो हम दोनों चीजों को यूज करेंगे। तो अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो फ्री वाला वर्जन यूज करने वाले हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो है। और अगर कोई यहाँ पे चाहता है कि वो पेड वर्जन यूज करे, एक्यूरेसी को अच्छा करे और डाटा के साथ काम करे, तो माय डियर फ्रेंड्स दोनों वो कर सकता है। हमारे जो चैनल है, हमारे चैनल पे फ्री ऑफ एजुकेशनल कंटेंट मिलता है पूरा का पूरा। उसके साथ मैं पर डे बेसिस पे शाम को यूएस सेशन के टाइम पे लाइव आता हूं, और साथ ही साथ में हम सैटरडे और संडे को एजुकेशनल एक जूम मीटिंग करते हैं 1-1.5 घंटे की। तो उसमें हम सारे कंटेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीजें काम करती हैं, कौन सी चीजें काम नहीं करती हैं, क्या कुछ हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है, तो वो हम चीजें यूज करते हैं। तो देखो, एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का चार्ट है, जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का चार्ट है तो वो किस तरीके से दिखता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का चार्ट ये चार्ट होता है जिसमें लोग बाहर बॉक्सेस बना के रखते हैं। कोई डिमांड सप्लाई को कैरी करता है, कोई एसएमसी करता है, कोई आईसीटी करता है। तो वो अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। बट मैंने पिछले 7 साल के अंदर मैंने एसएमसी को भी बहुत अच्छे से ट्राई किया है, मैंने डिमांड सप्लाई को भी बहुत अच्छे से ट्राई किया है, उसके साथ क्या नाम है आईसीटी वगैरह, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको ट्राई किया है। बट जो मुझे सबसे बेस्ट लगा एज ए स्कैल्पर के तौर पर, मैं एक स्कैल्पर हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में काम करता हूं, तो वो मेरे को जो बेस्ट लगा, वो सबसे बेस्ट लगा। ऑर्डर फ्लो के साथ मैं डिमांड सप्लाई को ऐड ऑन करता हूं। तो ऑर्डर फ्लो को यहाँ पे आपको जादू की छड़ी नहीं है। ऑर्डर फ्लो सिर्फ और सिर्फ और क्या करेगा आपको, ऑर्डर फ्लो ये करेगा कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी एक्यूरेसी को बेटर कर देगा। अगर आपका मान के चलो आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि आप एसएमसी करते हो या आईसीटी करते हो, जो आप ऑर्डर ब्लॉक निकाल रहे हो, तो ऑर्डर ब्लॉक काफी आपके दुनिया भर के ऑर्डर ब्लॉक निकल आते हैं। जैसे मान के चलो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका, फिर ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसमें से कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये तो टूट गया यहाँ से, ये क्यों नहीं चला है। तो ये सारी की सारी चीजें जो ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो इसका आंसर आपको दे देता है। तो इसलिए ऑर्डर फ्लो को यूज करना आई थिंक बेटर रहता है थोड़ा सा। सो किस तरीके से, ये एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का चार्ट है। बट एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, डाटा का यूज करते हैं, L2 लेवल के डाटा का यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, वो यहाँ पे चालू करते हैं इस तरीके की चीजों को। सो माय फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 2 से 3 चार्टों का यूज करने वाले हैं अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हैं तो ये है माय डियर फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन में क्या करना है, आपको सबसे पहले गो चार्टिंग पे जाना है। एक वेबसाइट है, वेबसाइट आपने बहुत सुनी होगी, गो चार्टिंग। तो गो चार्टिंग पर जब जैसे ही आप जाते हो तो गो चार्टिंग पे आप चले जाइए, और गो चार्टिंग पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे एफएक्स स्टडी में सर्च करना है, और एफएक्स स्टडी में सर्च करना है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो तीसरे चौथे नंबर का जो इंडिकेटर है
वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी सेटिंग्स कर रखी है, इसलिए ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है, वरना ये एक्यूरेट रिजल्ट देता ही नहीं है। या तो कितना ही वॉल्यूम प्रोफाइल लगा लो, आपको ये जब तक इसकी सेटिंग्स नहीं पता, जब तक इसके टैक्टिक्स नहीं पता, तब तक ये आपको उस प्रकार से रिजल्ट नहीं देगा। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल पे जैसे ही आप जाओगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल पे जाके आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएगी। ये जो चीजें हैं आप यहाँ पे देखो, यहां पर आपका जो भी है ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये पर डे बेसिस की एक एक दिन की क्या है, एक एक दिन में जितनी मूवमेंट हुई है उसकी वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल ये वाली है, जैसे कल का हो चुका है, और ये है जो अभी करंट की है, जो आज डेवलप हो रही है, तो उसके अंदर है ये। तो सबसे पहले आप देखो कि ये कैसे काम करती है, क्या लॉजिक है इसका। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी की पूरी ये वीडियोस की सीरीज देने वाला हूँ ऑर्डर फ्लो की। तो ऑर्डर फ्लो किस तरीके से काम करता है हम बात करेंगे इसमें, पेड सॉफ्टवेयर की भी और फ्री वाले सॉफ्टवेयर की भी। तो मैं एक बार आपको पेड सॉफ्टवेयर भी दिखा देता हूँ। पेड सॉफ्टवेयर जो हम यूज करने वाले हैं वो कौन सा है, तो वो हम यूज करने वाले हैं डीप चार्ट मेनली। तो डीप चार्ट को जब हम, ये डीप चार्ट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, और डीप चार्ट में आप देखोगे आपको क्या कुछ चीजें मिलने वाली हैं। तो इस तरीके का चार्ट आप देखोगे, आज तक आपने आई थिंक इस तरीके का चार्ट नहीं देखा होगा। ये कैंडल होती है जिसमें आपको पूरा का पूरा एक्सेस मिलता है, पूरा का पूरा डाटा मिलता है कि यहाँ पर बायर्स कितने एक्टिव हैं, कहाँ पर कितने बायर्स घुसे हैं, कितने सेलर्स घुसे हैं। ये इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होगा, मतलब कैंडल का पूरा एक्सरे हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो लोग लिक्विडिटी को ट्रेड करते हैं, कईयों को पता ही नहीं होता कि लिक्विडिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो लिक्विडिटी स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं होती, ये होती है लिक्विडिटी, जहां पे लिमिट ऑर्डर्स होते हैं। फिर यहाँ पर बिग ट्रेड्स की हम बात करेंगे, फिर हम यहाँ पे टीपीओ की बात करेंगे, टीपीओ किस तरीके से काम करता है। और ये आपकी इस तरीके से लिक्विडिटी, ये नॉर्मल चार्ट है और ये आपका एक लिक्विडिटी का चार्ट है। यहाँ पे आप देखो ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये रेड बॉक्स में दिख रहा है आपको, ये लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस डीप चार्ट सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पे आपको सीवीवी और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, तो जो जिससे आपकी एक्यूरेसी जो कई हद तक यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंप्रूव होने वाली। तो ये हमारा पेड सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करने वाले हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप इसको यूज करें तो ठीक, नहीं करते हैं तो ठीक। तो मैं आपको फ्री वाले वर्जन की तरफ लेके चलता हूँ। फ्री वाले वर्जन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 साइटों का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे क्या करना है, आपको एफएक्स स्टडी पे जाना है। एफएक्स स्टडी पे जाके यहाँ पर आपको सर्च करना है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो जैसे ही आप वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करोगे, वॉल्यूम प्रोफाइल को आप लगा लीजिए, और वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाने के बाद आपको मैं बता रहा हूं कि आपको क्या सेटिंग करनी है उसकी। तो सेटिंग पे जाना है यहाँ पे, और सेटिंग पे जाके ये वाली सेटिंग है जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। डिट्टो यही सेटिंग करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। डिट्टो आपको जो सेटिंग करनी है वो यही सेटिंग करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो आपका जो चार्ट है, आपका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से डिफॉल्ट जो आपकी सेटिंग होगी, डिफॉल्ट में ये चार्ट है जो इस तरीके से नहीं दिखेगा, ठीक है, तो गड़बड़ी हो सकती है, आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। तो एक बार फिर दिखा देता हूं मैं आपको, इस तरीके से जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग है जो करनी है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल की आप सेटिंग कर लो इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारी चीजें आपकी सेट हो जाएंगी और आपका वॉल्यूम प्रोफाइल इस तरीके से दिखने लग जाएगा। सो इस वॉल्यूम प्रोफाइल में जब आप इस तरीके से सेटिंग करोगे तो क्या कुछ आपको दिखाई देता है। तो एक तो ये हो गया, एक हम इसको बोलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट। और दूसरे चार्ट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा चार्ट जो मैं यूज करता हूं वो यूज कौन सा करता हूं, वो भी गो चार्टिंग के अंदर ही मैं यूज करता हूं। सो गो चार्टिंग के अंदर जाकर ही आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है टीपी। सो आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर जाओगे चार्ट टाइप में। कहां पे जाओगे, चार्ट के टाइप में जाओगे और इस कैंडल्स को बंद कर दोगे, यहां से कैंडल्स को कर दोगे इरेज बिल्कुल। तो आपका चार्ट है जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपका जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो एक प्रोफेशनल का चार्ट होता है वो इस तरीके से होता है। कैंडल्स को देखना हम बहुत कम पसंद करते हैं भाई। कैंडल्स को देखने का मतलब है कि आप डाटा को देख ही नहीं रहे हो। तो यहां पर जब आप जाओगे तो आपको क्या करना है, आपको चार्ट्स पे जाना है, और चार्ट्स पे जाके आपको क्या करना है, आपको यहां पे देखना है टीपीओ। तो अगर आपको यहां मिल जाता है तो ठीक है ये, अगर यहां नहीं मिलता है तो आप वो ही यहां पे कर सकते हो कि आपको क्या करना है, एफएक्स स्टडी पे जाना है, और एफएक्स स्टडी पे जाके आपको सर्च करना है टीपीओ।
तो टीपीओ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टीपीओ की जगह पे आप मार्केट प्रोफाइल कर सकते हो। मार्केट प्रोफाइल, ये आप यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल है जो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप इस मार्केट प्रोफाइल को सेलेक्ट करोगे, यहाँ से ये वाला मार्केट प्रोफाइल है जो इस मार्केट प्रोफाइल को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपका जो चार्ट है वो चार्ट कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। और इसके लिए भी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। ये सेटिंग्स आपको करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप यहाँ पे आपका चार्ट जो इस तरीके से नहीं दिखेगा और उस तरीके की एक्यूरेसी आपकी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको ऑटो टीपीओ को ऑन कर लेना है, सेशन को ऑटो कर देना है, बैकग्राउंड को यहाँ पे जो भी आपका जिस तरीके से इसमें मैंने सेटिंग कर रखी है पूरा डिक्टो इस तरीके से आप सेटिंग कर लोगे। यहाँ पे कंप्लीट इस तरीके से सेटिंग करके और आप यहाँ पे अपना जो मार्केट प्रोफाइल का चार्ट है, मार्केट प्रोफाइल के चार्ट को आप सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये काम करने वाला है। आप एक बार इनकी सेटिंग कर लो। उसके बाद जो तीसरा जो सॉफ्टवेयर है, तीसरा सॉफ्टवेयर हम फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन में यूज करते हैं, ट्रेडिंग व्यू। जब आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे तो ट्रेडिंग व्यू में आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका गोल्ड का चार्ट है। इस गोल्ड के चार्ट को क्या करोगे आप, यहाँ पे जैसे सपोज दैट ये आपका सॉरी सिल्वर का लग गया, ये हमारे गोल्ड का चार्ट है। तो इस गोल्ड के चार्ट में आप क्या करोगे, एक बार सब कुछ इरेज कर देते हैं। इस गोल्ड के चार्ट में आपको क्या करना है, यहां से आप जब सर्च करोगे तो आपको यहां पे देखोगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम प्रोफाइल, सॉरी वॉल्यूम प्रोफाइल बोल रहा हूं, फिक्स रेंज वॉल्यूम, ये दिखेगा, ये देख रहे हो ये वाला। यहां पे आप कहां पे जाना है, आपको जाना है, ये लॉन्ग और शॉर्ट निकलता है। जहां से क्या निकलता है, लॉन्ग और शॉर्ट, ये वाली पोजीशंस निकलती है ना, जहां से जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम इस तरीके की स्ट्रक्चर लगाते हैं, ये वाला निकलता है। इस वाले पार्ट में जाना है आपको। और यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि आपका है फिक्स रेंज वॉल्यूम, ये वाला है। इसको आप ऐड ऑन कर लोगे और इसको ऐड ऑन करने के बाद आप क्या करोगे, स्विंग हाई से लेके जहां तक भी आपको वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ करना है, फिक्स रेंज वॉल्यूम ड्रॉ करना है, मान के चलो मेरे को यहां से लेके और यहां तक का ये ड्रॉ करना है, तो मैं यहां से लेके और इसको इस तरीके से कर दूंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस तरीके से इसको करोगे तो ये पूरा का पूरा आपको उतना 100% एक्यूरेट तो नहीं है, ये याद रखना इस चीज को, 100% एक्यूरेट नहीं है ये डाटा, लेकिन इतना है कि आपका डिमांड सप्लाई या ऑर्डर ब्लॉक की जो भी आप एसएमसी वगैरह करते हो उनमें कई गुना बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। जैसे अगर आप बात करें, अभी मैं करंट में आपको बता देता हूँ, करंट में जो मार्केट है, मार्केट का यहां से गिरने का रीजन क्या है, आप देखोगे यहां से लेके और यहां तक का जो सबसे कम वॉल्यूम है वो कहां है, वो है इस वाले एरिया पे, ये वाला एरिया आपको दिख जाएगा, ये वाला। तो इसी वाले एरिया से ये क्या कर रहा है, यहां से ये एज ए रेजिस्टेंस ले रहा है। और एक स्कैल्पर के लिए आई थिंक इतनी बड़ी मूवमेंट बहुत होती है। आप देख सकते हो ये जो मूवमेंट है ये पूरी की पूरी आपकी 150 पिप्स की है। तो जो लोग 40 पिप्स 50 पिप्स पे चिल्ला उठते हैं मार्केट में कि हमने 40 पिप्स बुक कर दिए, 50 पिप्स बुक कर दिए, नहीं, हम 150, 200, 1,000, 2,000, 3,000 पिप्स से जो बुक करते हैं। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर हैं, हम जो साइट्स हैं हम यूज करने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, और पेड के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ये पेड वर्जन है आपका, ये पेड वर्जन है, जो डीप चार्ट है ये पेड का वर्जन आप यूज कर सकते हो। सो इसके लिए भी आपको क्या सेटिंग्स करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आपका वॉल्यूम प्रोफाइल है ये वाला। सो इस वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए आपको क्या क्या सेटिंग करनी है, तो इस वॉल्यूम प्रोफाइल पे जब भी आप यहां से क्लिक करोगे तो इसकी ये सेटिंग्स आपको करनी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा उस हिसाब से। ये आपको सेटिंग्स इसकी करनी है। इनपुट में क्या डालना है, इनपुट में आपको रो लेआउट, फिर रो साइज, वॉल्यूम अप डाउन, वॉल्यूम एरिया, वैल्यू एरिया, वॉल्यूम है जो 70 के ऊपर। उसके बाद स्टाइल में क्या कुछ डालना है, स्टाइल में इस तरीके की चीजें डालनी है। आपको सब चीजें यहां से टिक करनी है, कौन सी डेवलपिंग है कौन सा डेवलपिंग नहीं है, कोऑर्डिनेट्स में क्या डालना है, उसके बाद विजिबिलिटी में आपको क्या डालना है। अगर आप इसकी ये सेटिंग नहीं करोगे तो इसकी ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का लैगिंग इंडिकेटर ही हो जाएगा। हमें इसको लीडिंग बनाना है, एडवांस बनाना है, तो एडवांस बनाने के लिए आपको ये सारी सेटिंग्स करनी होंगी।
कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि इनको ट्रेड कैसे करें, इनका मतलब क्या होता है। आज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी सेटिंग्स आपको किस तरीके से करनी है। सो आई होप ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आई होगी। सो वीडियोस पसंद आई है तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सैटरडे संडे के बेसिस पे हम जूम मीटिंग कंडक्ट करते हैं और साथ ही साथ में हर रोज शाम के सेशन में हम लाइव ट्रेड करते हैं यूएस सेशन के अंदर, तो आप लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।